सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत कृषि प्रधान देश भी है और उत्सव प्रिय देश भी है और प्रत्येक माह कुछ न कुछ उत्सव लेके आता है और हमारे यहाँ मास और दिवसों को भी विशिष्ट देवतुल्य स्थान प्राप्त है। इसी क्रम में समग्र भारतवर्ष में मनाए जाने वाला दीप पर्व अब आने वाला है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की धन्वंतरी जयंती से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसे यम द्वितीया या भैया दूज, और हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में बग्वाली कहते हैं, यहाँ तक 5 दिवसों का दीप पर्व हम मनाते हैं। और हमारे पर्वों के मनाने के पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण भी हैं। पूरी सृष्टि का निर्माण जो है 5 तत्वों से हुआ है। सृष्टि पंच तत्वात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार इन 5 तत्वों को हम संतुलित रखें, इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रख करके 5 दिवसात्मक दीप पर्व आयोजित किया जाता है। और इसी 5 दिवसात्मक जो दीप पर्व है, इसमें सबसे पहले हम धनतेरस, जिसको कि धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धन्वंतरी जयंती और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हुए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आयोजित होता है। देव और दानवों का जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय सबने अमृत की खोज की और अमृत की प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। और इसी समुद्र मंथन के उद्योग को आगे बढ़ाते हुए भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य होता है, जो कि अमृत के कलश को लेकर के प्रकट होते हैं। और ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में, सवै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरी रीति ख्यातः आयुर्वेद दृगिज्य भाग। वही भगवान विष्णु ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट होते हैं अमृत का कलश लेकर के। और फिर संसार जो है रोग और व्याधियों का मंदिर भी है। संसार के जीव को तरह तरह के रोग सताते हैं, इसलिए ईश्वर प्राप्ति में या किसी भी कर्म में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। इसलिए शरीर की भी हम सुरक्षा रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोग व्याधियों को दूर करने के लिए औषधि शास्त्रों को लेकर के भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य होता है। और आयुर्वेद के जो विद्वान लोग हैं, वो आज धन्वंतरी जयंती पर उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित करके बड़े दिव्य ढंग से उनकी पूजा भी करते हैं। और संसार को रोग और व्याधियों से मुक्ति मिले, इस हेतु भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना भी करते हैं और उनके निमित्त दीपदान भी करते हैं। और दिव्य ढंग से पूजन करके सायंकाल में घर के बाहर मुख्य द्वार पर अन्न के ऊपर में एक दीप रख करके दीप प्रज्वलित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीयताम मिति। तो इस प्रकार से जो है भगवान यम को प्रसन्न करने के लिए दीपदान भी किया जाता है। और इस धनतेरस के व्रत में दीपदान का बड़ा विशेष महत्व भी बताया जाता है कि जब असामयिक मृत्यु किसी की हो जाती है, तो इसमें यम के दूतों को भी बड़ा दुख होता है। और उस समय वो यमराज से स्वयं प्रश्न करते हैं कि असामयिक मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है, या असामयिक मृत्यु से बचने का क्या उपाय है। तो यमराज उस समय उनको स्वयं कहते हैं कि जो लोग धनतेरस के व्रत का पारायण करते हैं और उस दिन दीपदान करते हैं, वो अपमृत्यु से बच सकते हैं। कार्तिकस्याशिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। इस प्रकार का शास्त्रों में वर्णन आता है। और ये भी बात एक विशेष रूप से तो धनतेरस जिसको हम कहते हैं धन्वंतरी जयंती, इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है।
अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। और कुछ परंपराएं अन्य भी इसमें जुड़ जाती हैं, तो लोग नए नए वस्त्र खरीदना और आभूषण खरीदना, बर्तन खरीदना, रजत पात्र खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार के विशेष कार्य भी धनतेरस को करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन मुख्य रूप से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ये धनतेरस का विशेष महत्व है और विशेष यही उद्देश्य इस पर्व का है कि हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है, तो हम जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम न तो पूजा कर सकते हैं न किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्वंतरि जयंती हमें अपने कार्य में दक्षता, शरीर की सुरक्षा का संदेश देती है। तो इस प्रकार पंचदिवसात्मक दीप पर्व में जो सर्वप्रथम हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं, उस पावन पर्व की आप सभी को मंगल कामनाएं हैं। और किसी प्रकार का पर्वों में संदेह नहीं करना है। 5 दिवस की दीपावली है और कभी कभी हमारे वहाँ शास्त्रीय परिगणना के अनुसार तिथियों के महत्व को बताया जाता है। तो अमावस 2 दिन भी है, तो चाहे कोई 31 को महालक्ष्मी पूजन करें या 1 को महालक्ष्मी पूजन करें, सब दिन श्रेष्ठ कार्य के लिए चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सब मुहूर्त सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं। किसी प्रकार के संशय में न पड़ते हुए हम लोग धनतेरस से लेकर भैया दूज तक प्रेम पूर्वक पंचदिवसात्मक दीप पर्व को आनंद और उल्लास के साथ मनाएं, अपने संस्कृति का प्रचार करें। और जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक हम आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए हमें, ये हमारा धर्म है और ये हमारा कर्म भी है और ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें और भारतीय जो महान सांस्कृतिक विरासत है इसको आगे बढ़ाने में अपने पर्वों को उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। पुनः आप सभी को दीप पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। भगवान धन्वंतरि की आप सभी पर कृपा बनी रहे और दीपावली सब लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन।